हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। द मोस्ट अनसर्टन मार्केट के अंदर सर्टन डील्स, सर्टेनिटी के साथ डील्स, दैट इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड यू आर एट द राइट स्पॉट। फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है विच विल गिव यू एवरीथिंग। असल चीज़ क्या है कि आप उसके लिए कितना विलिंग है, आप उस चीज़ के लिए आपके अंदर कितनी हंगर है, कितनी डिज़ायर है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। अगर आपने जस्ट इसको एक रैंडम फ्लिक देना है, यू आर जस्ट अ गैम्बलर विद अ गैम्बलिंग माइंडसेट कि आज तुक्का लग गया तो मार्केट आपके तरफ चली गई, 6 जगह 10 जगह इस ग्रुप उस ग्रुप, इधर उधर दाएं बाएं आपने हाथ मारे में, कभी इसकी सुन ली कभी उसकी सुन ली, आज इधर लग गया आज उधर लग गया। दैट्स नॉट गोना हैपन। आपको फॉलो करना है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंसिस्टेंटली आपको सक्सेस दे सके। तो कंसिस्टेंसी इज व्हाट मैटर्स इन द फॉरेक्स मार्केट। ऐसे 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 ये चीज़ रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट नहीं है। द रिजल्ट शुड बी मोर लाइक दिस। ठीक है, एसल्स हैपन, लॉसेस आर देयर। लॉसेस और गलतियाँ किसकी होती हैं? किसकी होती हैं? जाहिर बात है, नो बडी इज़ गॉड हेयर। गलती तो सिर्फ वही नहीं करेगा ना जो अल्लाह ताला है, वो सिर्फ गलती नहीं करता। बाकी वी आर पीपल, वी आर ह्यूमन, वी विल मेक मिस्टेक्स। ट्रेडिंग के अंदर भी विल मेक मिस्टेक्स। फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या? ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आई लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पर ट्रेड करें देन यू नीड टू चेंज द आईबी। आप इस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी की बात कर लेते हैं। कल हमारा क्या, मैंने क्या सिग्नल दिया देखें, वही कहा 87 से लेके 2400 दैट इज़ एन आइडियल एरिया फॉर सेलिंग। 63 वॉज आर टी पी वन, परफेक्शन के साथ हिट हुआ। सिल्वर की बात करते हैं, 29 का लेवल दिया सेलिंग का, 29 आया, परफेक्शन के साथ टी पीज हिट। तो ऑयल की बात करें, ऑयल का मैंने एरिया सेलिंग बताया 85.5, परफेक्शन के साथ ही बीट। अब देखें इंट्रा डे के अंदर 100, 150, 120, 130 पिप्स, यू आर नॉट गोना लीव देम। दूसरी बात यह है कि एक रेजिस्टेंस का रूल है, जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आ रही है यू नीड टू पुट एन एसएल और आप अपनी ट्रेड लेंगे। ब्रेवरी, करेज, लेकिन माइंडसेट आपका सही होना चाहिए। विद द क्लियर माइंडसेट यू नीड टू डू दैट। वही रहा, बार 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 ग्रुप के अंदर स्पेशली बताया 95, 93, 92 ये आइडियल एरियाज हैं सेलिंग के। इस यहाँ से आप कभी सेल मत छोड़िए, मत छोड़िए। एसएल हिट हो जाएगा, डजेंट मैटर यार। 3 दफ़ा कल सुबह से ट्रेड निकल चुकी है वहाँ से, 3 दफ़ा आप प्रॉफिट बना चुके हैं और अच्छा अच्छा लंबा लंबा प्रॉफिट बना चुके हैं। तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। नैस्डैक के ऊपर अच्छा प्रॉफिट रहा, 640 बॉटम हिट हुआ है। अब क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है? ऑयल के अंदर 100 पिप्स, दैट इज, देखिए ऑयल सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल मार्केट होती है ऑयल की, जो कि टेक्निकल साइड पे चलती है। मैं दूसरी में आपको ये बात बता दूँ, जितने भी आपके चैनल्स हैं फॉलो करना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं, यार खुदा का वास्ता प्लीज़ एजुकेटेड बंदों को फॉलो कीजिए। ये अनएजुकेटेड बंदों का काम नहीं है। अनएजुकेटेड से मुराद ये है कि दिस इज़ अ मॉडर्नाइज्ड फील्ड नाउ। दिस इज़ अ मॉडर्नाइज्ड फील्ड। बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, नई नई टर्मिनोलॉजीज़ को सीखना पड़ता है। अब देखें, एक ऐसा बंदा है जो कि शायद अगर कोई और इसमें कोई एक्सेप्ट करने, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि अगर आपको एक्सेप्ट ना करना पड़े। यूरोपियंस हो गए, अमेरिकन हो गए, जापानीज़ हो गए, दे आर फार अहेड। जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पर लोग इस फील्ड से रिलेटेड मिसकंसेप्शन का शिकार हैं और हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो देम। तो अब एक मुझे बताइए कि किसी एक इंटरनेशनल ट्रेनर से अगर आप कोर्स लेते हैं, इंग्लिश में कोर्स है, यहाँ सालों से अंग्रेज़ी बोली नहीं जाती यार, कसम से ऐसी उनकी केसट फंसती है। अल्लाह माफ़ करे कि जब एक लफ्ज़ बोलना मुश्किल है, लिख के देखा होता है, बोला नहीं जा रहा होता, समझ नहीं आ रहा होता, आप कैसे जो है वो ऐसे लोगों से कर सकें? इकोनॉमिक्स रिक्वायर्ड है, फंडामेंटल्स के लिए इकोनॉमिक्स रिक्वायर्ड है। यू नीड टू बी गुड एट इकोनॉमिक्स। तो ये भाई इस तरीके से हवा में सोटे घुमाने वाला काम नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जिन लोगों को मेंटोर बनाएं उनको देखें। यहाँ पर लोग, असल चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पर लोग जो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, दे आर शोइंग यू द अचीवमेंट्स शो कर रहे हैं। मैंने देखें यहाँ ट्रेडिंग से ये हासिल कर लिया, मैंने यहाँ ट्रेडिंग से ये हासिल कर लिया, मैंने ट्रेडिंग से, यस इट इज़ फाइन, बट
आर देयर पीपल हु आर रेडी टू गिव देम द पाथ। आपने उन लोगों को फॉलो करना है जो आपको वो पाथ दिखाएंगे कि जिससे उन्होंने हासिल किया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है जी, हम कहते हैं जी आईबी की बात करते हैं। आईबी, हम लोग आईबी कमीशन के पीछे नहीं है। जो आपके बे बुक ब्रोकर हैं, मार्केट ब्रोकर बने हुए, सब कुछ बने हुए, हम उनके पीछे कि जब आप विड्रॉल डालते हैं तो फिर उनको तकलीफ़ होती है कि यार ये कहाँ से आ गए, फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी के लोग हैं और ये विड्रॉल पे विड्रॉल डालते हैं। दे आर ऑलवेज इन पॉजिटिव ट्रेड्स। दिस इज़ व्हाट आई वांट। हमारे ब्रोकर हैं, उनको पता है कि हाँ यार ये जब बड़ा अकाउंट बनता है $10-15 का हमारे आईबी के साथ अकाउंट बनता है ना, तो वो उसको बी बुक के साथ हैंडल करने की भी कोशिश नहीं करते। वो उसको डायरेक्ट जो है वो मार्केट से जोड़ते हैं, एसटीपी के साथ जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि दे आर हाई प्रोबेबिलिटीज दैट दीज पीपल आर गोना विन द ट्रेड्स। सो दैट इज़ व्हाट वी आर आफ्टर, दैट इज़ व्हाट वी आर आफ्टर। कितने लोग हैं आप जो हैं जो विड्रॉल्स लेते हैं? आप जो है वो हमारा GGFX का ब्रोकर है, आप देखिए कि जनाब जो है वो कितना विड्रॉल जो है वो मेरे अंडर आए हुए लोग, आईबी के आए हुए लोग कितना विड्रॉल ले चुके हैं। दैट इज़ व्हाट द सक्सेस इज। सक्सेस ये नहीं है मैंने अपने आईबी कमीशनों से ज़मीनें बना ली, मैंने अपने आईबी कमीशनों से मैं इंटरनेशनल टूर्स कर रहा हूँ। ठीक है, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ इट। जहाँ पर ज़ाहिर बात है, जहाँ पर रश है, जहाँ पर लोग हैं, दुनिया जाते हैं, वहीं पर लोगों ने जाना है। लेकिन द पाथ शुड बी डिफाइंड। मैं ये चीज़ें बार बार आपको डिफरेंट कहता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर मेरे पीछे पड़ जाएंगे, बेतहाशा लोग जो है वो मुझे बुरा भला कहेंगे, बट दैट इज़ द रियलिटी यू हैव टू लर्न। कितने लोग हैं आपको जो कोर्स ऑफर करते हैं, सामने आके करते हैं, फिजिकल करते हैं। यहाँ आप ओपन सेशन ले रहे हैं, यहाँ तो आप इवन के बात कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स के अंदर माइक नहीं खोलने देते कि जी बस जो हमने पढ़ाना है वो हम बता के चले जाएंगे, दैट्स इट, यू आर नॉट अलाउड टू क्वेश्चन। कितने लोग हैं यहाँ जो ओपन फोरम के ऊपर जो है वो क्वेश्चन लेते हैं, उसके जवाब देते हैं? ज़ीरो, ज़ीरो। तो ये चीज़ें जो हैं वो नॉलेज का टेस्ट है। आपके सामने 50 बंदे बैठे हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको आपसे भी ज़्यादा टाइम हो गया, तो आपने उनको सेटिस्फाई करना, उनको बताना है कि हाँ यू आर बेटर देन देम। हाँ ठीक है, एक्सपीरियंस वाइज, टाइम वाइज दे माइट बी बेटर, लेकिन हकीकत क्या है? यू आर मोर ऑर्गेनाइज्ड, यू आर मोर केपेबल टू गिव व्हाट दिस मार्केट डिमांड्स। असल चीज़ ये है, ये मार्केट डिमांड करती है एक आपका ऑर्गेनाइज होना, एक आपका जो है वो जिसे कहा जाए कि अपने आप को बिल्कुल एक स्ट्रीम लाइन SOP के तहत चलना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर दोज ट्रेड्स। दैट इज़ व्हाट दिस मार्केट ऑलवेज डिमांड्स। तो असल तो चीज़ यही होती है कि उस डिमांड को समझना और फिर आपने अपने स्टूडेंट्स को, अपने फॉलोअर्स को भी बताना है कि यार हाँ दिस इज़ व्हाट दिस मार्केट इज़ डिमांडिंग। उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है कि यार हाँ दिस इज़ व्हाट दिस मार्केट इज डिमांडिंग, यू हैव टू डू दैट। खैर ये तो की बातें बहुत हो गई, गोल्ड की बात कर लेते हैं। अगेन 2400 AH4 का डबल टॉप फॉर्मेशन है, सिंपल है, वहाँ से सेलिंग लेनी है भाई, सिंपल इज़ दैट। इसके अंदर कोई दूसरी जो है वो कहानी नहीं है। सिल्वर की बात करते हैं, 29 के ऊपर ही जो है वो 29 के ऊपर ही जो है वो AH4 का डबल टॉप फॉर्मेशन, उसका ऊपर का SL दे के सेलिंग लेनी है। SL हिट हो गया यार, बाय बैठ जाना। लेकिन बाय भी क्या है, 2430 इज़ द डेड लाइन। जब तक वो ब्रेक नहीं है, मार्केट किसी टाइम भी आपको रिजेक्शन दे सकती है, दैट्स इट, सिंपल इज दैट। नैस्डैक की बात करेंगे, 850 17,850 को अच्छी रेजिस्टेंस बन के सामने कल आना चाहिए। कल बन के सामने आ जाती है 850, आप उसके ऊपर का SL देंगे, सेलिंग करेंगे। 640 शुड बी योर TP1, 620 कर लीजिए, 640 कर लीजिए, 660 कर लीजिए, इट शुड बी TP1। देखें 100-150 पिप्स का जब आप प्रॉफिट दे रहे हैं तो 10-20-30 पिप्स, नेवर बॉदर अबाउट दैट। ये 10-20 पिप्स जिनके ऊपर जो है वो चीने मीने ग्रुप जो है वो शोर मचा रहे हैं कि हमारा TP1 हिट हो गया, हम उनको बॉदर ही नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि डेली आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए 200-250 पिप्स निकालने की। यू कैन डू दैट। मार्केट अच्छी खासी मूव की है मॉर्निंग से लेके, मॉर्निंग की ट्रेड जिसने पकड़ी हुई है यार 200 पिप्स प्लस जा रहा है। 87 का टिपिकल एरिया बोला था कि जी 87 से आपको सेलिंग डालनी है, 87 से 63 तक का एरिया बोला, एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो है वो वहाँ पर TP हिट हुआ। जिन्होंने नहीं लिया उनकी मर्जी है, हमने अपना लेवल बताया, अल्हम्दुलिल्लाह लेवल के मुताबिक मार्केट चलती है। हिट हो जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, सपोर्ट ब्रेक हो गई, आपका क्या जाएगा? एक SL जाएगा। एक और नुक्ता सुन लीजिए, तकलीफ़ कब होती है? तकलीफ़ कब होती है आपको? आपके अंदर फियर, स्ट्रेस कब डेवलप होता है? मेरे पास $20 लाख है ना, मेरा $1 लाख का अकाउंट है,
$1 लाख जाएगा, मैं कहूँगा हाँ यार गया, गलत हुआ, इट शुडंट हैव हैपन, इट शुडंट हैव हैपन। लेकिन मेरे लिए मसला नहीं होगा। आपके पास $1,000 ही है, उसके अलावा आपके पास कोई सेविंग नहीं है, आपने उधार पकड़ा हुआ है, वो $1,000 जाएगा, आपको तकलीफ होगी। तकलीफ में अपने आप को नहीं डालना। दैट इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड। ये सिंपल फार्मूला, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, इस बात को समझिए, इस बात को लर्न करने की कोशिश कीजिए। ऑयल स्टिल जो है वो एक रेंज बाउंड चल रहा है। जब तक 85.5 के ऊपर को इंट्राडे क्लोजिंग आ गई तो आ गई यार, 87.5 पे से देखेंगे सेलिंग को। दैट्स इट। सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट पे आपको बाय डालनी है, बाय डालिएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बात मैं बताता चलूँ कि गोल्ड की जो है 2363 की सपोर्ट एक अच्छी बनी है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ हुआ कि यहाँ से जब सपोर्ट बनी है और बेसिकली 26 ही की सपोर्ट चल रही है, तो वहाँ से सपोर्ट जो चली है उसने, उसके बाद जो रीटेस्ट दोबारा 63 हुआ है, तो एक लोअर लो बना, मतलब लोअर हाई एक बना और उसने हाई ब्रेक किया, ठीक है, 2400 तक मार्केट दोबारा लेके गया। तो 63 कुड वेल टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड एरिया। मतलब ये कि 63 का एरिया शायद स्ट्रक्चर वाइज पहले आ जाएगा और उसके बाद शायद हम स्ट्रक्चर वाइज दोबारा बात करेंगे, तो वो फिर वही 52 का एरिया आ जाता है। तो अगर तो 63 के नीचे H4 कैंडल क्लोज होगी तो इट विल गो वेरी डीप, वेरी डीप 52 एंड देन 26 का एरियाज है। लेकिन असल चीज़ है कि 63 इज़ प्लेइंग सॉलिड राइट नाउ। क्यों? क्योंकि इसने जो 63 से जब मार्केट उठी है तो जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक किया, तो दैट मीन्स द नंबर ऑफ बायर्स इन दैट एरिया आर प्रिटी स्ट्रॉन्ग। लेकिन स्टिल अगर हम 2400 को H4 के डबल टॉप फॉर्मेशन में पकड़ने की कोशिश करते हैं, 2-3 H4 कैंडल्स वहाँ से नीचे बन जाएंगी, तो अच्छी सेलिंग डीप डाउन आ सकती है। 26 शुड बी TP1 अगर जो लंबा होल्ड करना चाहते हैं। लेकिन असल चीज़ क्या होती है, एक दिन के अंदर भाई ये चीज़ नहीं होती है। इंट्राडे ट्रेडर बनो, इंट्राडे ट्रेडर बनो, क्योंकि स्विंग ट्रेड में जब एक एसएल हिट होता है तो वो महीने 2 महीने की मेहनत खा जाता है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। बहुत सारे लोगों को तो आइडिया नहीं है ना इन चीज़ का कि जी स्विंग क्या हो रहा है, तो इंट्राडे क्या हो रहा है, तो स्कैल्पिंग क्या हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। वो सिर्फ कह देते हैं, वो यहाँ पर क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट आपने खुद करनी है। डिड एनीबडी ट्राई टू टेल व्हाट रिस्क मैनेजमेंट इज़? फिर वो अच्छा फिर कहते हैं 1% से ज़्यादा रिस्क ना लीजिए। अबे यार कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हो भाई, 1% ज़्यादा रिस्क ना लीजिए। मतलब $1,00,000 का अकाउंट है तो क्या $1,000 की का रिस्क लेना सिर्फ, या $10,000 का अकाउंट है तो आप $100 का रिस्क लेंगे, मतलब 0.10 की ट्रेड लगाएंगे और 100 पे उसका एसएल रखेंगे $10,000 के अकाउंट के ऊपर। ऐसा मतलब जो है वो चीज़ करेंगे, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये जो कैलकुलेशंस है ना, ये फजूल किस्म की जो कैलकुलेशंस हैं, ये ट्रेडिंग से बहुत दूर है। हाँ, ट्रेडिंग इज़ अ नेम ऑफ रिस्क बट इट शुड बी अ कैलकुलेटेड रिस्क, कि ठीक है मेरा $5,000 का अकाउंट है, मैं इसके ऊपर $100 का रिस्क लूँगा, कोई मसला नहीं है। $50 का रिस्क लूँगा, दैट इज़ समथिंग अ कैलकुलेटेड रिस्क, दैट इज़ समथिंग अ कैलकुलेटेड रिस्क। आपको $500 $5,000 उसके ऊपर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है। तो ये चीज़ों को समझें, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ये जो 1% वाली कहानी है सिर्फ बकवासबाजी और कुछ भी नहीं है। आप 1% का रिस्क लेते जाएं, 1% का टीपी रखते जाएं, 2% का टीपी रखते जाएं, आप लगे रहेंगे टेंग 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 करने, और मार्केट आपको काटती 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 इवेंचुअली आपको डबो देगी। दैट इज़ नॉट हाउ यू ट्रेड, दैट इज़ नॉट हाउ यू ट्रेड। $1,00,000 के ऊपर 10% एक डिफरेंट पिक्चर प्रोवाइड करता है। $10,000 के ऊपर 10% एक डिफरेंट माइंडसेट प्रोवाइड करता है हर इंसान को। $1,00,000 के पीछे 10%, $10,000 इंसान कहेगा यार हाँ आई एम सेटिस्फाइड, आई हैव अर्नड इनफ। लेकिन वहीं जब $10,000 भी डाला होगा ना, तो उसका 10% $1,000 बनेगा, आप कहोगे नहीं यार कम हुआ, मेरा तो सिर्फ खर्चा ही पूरा हो रहा है। तो देर इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम एंड डिफरेंट माइंड सेट टू एवरी थिंग। यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स। कोर्सेज ऑफर्ड हैं, कोर्सेज आर ऑन द ऑफरिंग। कराची में 26 अप्रैल के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। दुबई है 10 जून के लिए, दुबई में फिजिकल क्लासेस हैं। लेकिन यकीन करना, ये जो टाइम वेस्टर्स हैं ना, आई हेट दीज पीपल। ना वो ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, ना वो सोचना चाहते हैं, ना वो मेहनत करना चाहते हैं। दे जस्ट आर अ गैम्बलर्स। यहाँ फॉरेक्स में आने से बेहतर ही है कसिनो में जाएं और वहाँ पर जाके अपनी लाख आजमाएं, उनको बेटर चांसेस है ना कि फॉरेक्स में। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स के अंदर अदर साइड पे गैम्बलर विनिंग नहीं है।
जो ट्रेंड बंदा है ना, जिसकी विनिंग रेशियो 70% है, 60% है, तो इसका मतलब ये कि आपके पास जीतने का चांस सिर्फ 40% है। कसिनो के अंदर जाएं, ब्लैक जैक खेलें, आपके पास जीतने का चांस 56% है। ऑड्स आर इन योर फेवर ओवर देयर। जिन्होंने जुआ करना है वो इस फॉरेक्स की फील्ड से दूर रहें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ा मसला है। और अगर हम विनिंग की बात करते हैं तो जो स्मार्ट मनी है वो 97% लोगों को लूज़ करवाती है। तो आप उन 97 लूज़ में, कसिनो का भी यही है, हाउस ऑलवेज विंस वाली कहानी है, लेकिन बट इन कसिनो देयर आर स्टिल मोर पीपल हु कैन विन। तो मैं बार बार ऐसे जुआरियों को कहता हूँ कि भाई उधर जाएं, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, यहाँ अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वेस्ट ही है, पैसा यहाँ वेस्ट ही है। दे जस्ट डोंट वांट टू लिसन, दे आर टू स्टबर्न। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, एक ही गलती 2 साल पहले 3 साल पहले करके अकाउंट वॉश करते आए हैं। 3 साल पहले भी जब उन्होंने कहा सर हमारा अकाउंट वॉश हो गया, तो मैंने कहा भाई गलती क्या थी? एग्जैक्टली वही गलती जो 3 साल पहले डे 1 से कर रहे थे वही कर रहे हैं। सारी उम्र लूज़ करेंगे। गलती हो जाना इज़ नॉट एन इशू, गलती से सीखना ना, गलती को ख़त्म ना करना, गलती को गलती ना मानना इज़ ऑलवेज एन इशू। क्यों? क्योंकि फिर आपको बर्बाद होने से दुनिया कोई ताकत नहीं बचा सकती। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।